तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा। कोरोना चल रहा है तो इसलिए ट्रैवलिंग बिल्कुल ही बंद है। काम के सिलसिले में हमें अलीगढ़ से दिल्ली जाना होता है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस छोटे से जर्नी को ही हम कैमरे पर रिकॉर्ड करते हैं और आपके सामने एक वीडियो पेश करता हूँ जिसमें मैं अलीगढ़ से दिल्ली जाऊँगा वाया ट्रेन। शताब्दी एक्सप्रेस है। 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में मेरे को जाना होता है सदर बाज़ार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से किस तरह से सदर बाज़ार के लिए जाना है, ये 2 चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो हम सुबह सुबह अपने घर से निकले और हम अपने घर से सीधे रेलवे स्टेशन के लिए गए। ये है अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन। यहाँ नई नई एक्सीलेटर लगी हैं अभी। उम्मीद करते हैं कि एक्सीलेटर लंबे समय तक चलेंगी। हम वॉकवे से होते हुए जा रहे थे अपनी ट्रेन के लिए। यहाँ पर हमेशा ही इस तरह का नज़ारा रहता है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे। जब भी कोई ट्रेन गुज़रती है पटरियों पे से तो उसको बार बार देखने की इच्छा होती है। जब हम छोटे बच्चे थे तब से इस तरह पटरी पे जाती ट्रेनें देखते थे और आज भी उसी तरह हमारा मन मचलता है जब भी किसी ट्रेन को देखते हैं। तो धीरे धीरे करके हम आ गए रेलवे स्टेशन पर। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और यहीं पे हमारी ट्रेन आने वाली थी जिसका हमें इंतज़ार करना था। जब तक ट्रेन नहीं आ रही थी तब तक थोड़े से वीडियोज़ इधर उधर के बना लिए थे। और इस तरह से ये अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन है। जैसे मैंने कहा ट्रेन्स आ जा रही थी और उनको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। अभी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गई थी। अब ये दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से थ्रू जा रही थी और हमको वीडियोस बनाने में ही मज़ा आ रहा था। तो फाइनली हमारी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई। ट्रेन लगभग 15 से 20 मिनट लेट थी। 9:10 पे सुबह आना होता है। ये ट्रेन 9:20-25 पे आई थी और हम ट्रेन के अंदर एंटर कर गए। तो गर्मी में जब आप ट्रेन के अंदर जाते हो और एसी इफ़ेक्टिव होता है तो बड़ा ही आराम मिलता है। सुबह की ट्रेन है इसलिए काफ़ी सारे लोग आराम कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग दूसरे कामों में लगे हैं। पर एक बार आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हो उसके बाद ये सीट्स भी अच्छी हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इस ट्रेन में। तो इसी के साथ ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से चल दी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और अगला स्टॉप जो होने वाला था वो था गाज़ियाबाद। लगभग 1 घंटे बाद, समझिए 10:30 के आसपास, हम लोग गाज़ियाबाद के बिल्कुल करीब आ चुके थे और गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन आने ही वाला था। एक ये पुलिया पड़ती है NH-24 की जिसके नीचे से ट्रेन जा रही है। जो लोग इस रूट पे जाते हैं उन्हें पता है कि ये लाल कुआं और उसके आसपास का एरिया है। समझिए इसके बाद गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर और रह जाता है। तो लगभग 11:15 बजे थे और हम गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचे। ये पहला स्टॉप था अलीगढ़ के बाद। यहाँ पर आधे से ज़्यादा ट्रेन तो खाली हो जाती है।
तो अलीगढ़ के वक्त मैं आइल्स की सीट पे बैठा था, लेकिन गाज़ियाबाद क्योंकि मेरे बगल वाला आदमी चला गया तो मैं विंडो सीट पे बैठ गया। मैं जितनी भी बार गाज़ियाबाद के इस आउटर एरिया से गुज़रता हूँ, एक ही बात सोचता हूँ कि यहाँ जो लोग होते हैं वो किस तरह रहते हैं। ट्रेन की पटरियाँ घर के इतना पास हैं, जब शाम को बच्चे आते होंगे कई मेहमानों के तो उनसे कहते होंगे जाओ बाहर छत पे खड़े हो जाओ, ट्रेनों को आते जाते देखो। इसके बाद हमारी ट्रेन ने गाज़ियाबाद से रफ़्तार पकड़ी और दिल्ली की तरफ तेज़ी से चलने लगी। हालांकि इस रूट पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होने की वजह से ट्रेन बार बार धीमे हो जाती है और गाज़ियाबाद से दिल्ली पहुंचने में ही ट्रेन को लगभग पौना घंटा लगता है। तो जैसे जैसे हम यमुना के करीब पहुंच रहे हैं, पूरे में हरियाली हो गई थी और यमुना ब्रिज के ऊपर से अब हम जा रहे थे। तो ये एक मेट्रो का ऊपर से ब्रिज जाता है, ब्लू लाइन मेट्रो का। तो ये पुराने कुछ रेलवे ब्रिजेस हैं जिनके ऊपर से ट्रेन होके जाती है। नीचे आपको ट्रैफिक होता दिखता है गुजरता हुआ। ये सामने कनॉट प्लेस है। तो इसी के साथ हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए थे। अलीगढ़ से हमें आने में लगभग 2 घंटे लगे थे। ट्रेन लगभग 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंची थी और अब हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाना था सदर बाज़ार के लिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमेशा ही काफ़ी सारे लोग मिलेंगे आपको, कुली और न जाने कहाँ कहाँ के लोग, क्योंकि ये एक जंक्शन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है इंडिया का, तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो सदर बाज़ार जाने के लिए हम लोग पहाड़गंज की तरफ से एग्ज़िट करते हैं और उसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ चले थे। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली का। यहाँ थोड़ा बच के रहना होता है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे कई सारे गाइड्स और टैक्सी वाले आपको घेर लेते हैं। अगर आप उनके झांसे में आ जाओगे तो वो आपको लूट लेंगे। यहाँ पर इस तरह से ही चलता है। तो ये एक इंजन का प्रोटोटाइप है, स्टीम इंजन है, रेलवे स्टेशन के बाहर लगा हुआ है, बहुत सुंदर दिखता है। तो पैदल पैदल हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के आ गए पहाड़गंज की तरफ। स्टेशन से उतरा हूँ, मैं आधे घंटे में पहुँचूँगा दुकान पे। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद जब आप राइट साइड मुड़ते हैं तो यहाँ पर एक ब्रिज आता है, इसके नीचे से आपको गुज़रना होता है और सामने खड़े हैं बहुत सारे ई रिक्शा। इनमें से किसी भी ई रिक्शा को आप हायर कर सकते हैं। लगभग 50 रुपये लेगा, ये आपको सदर बाज़ार पहुँचा देगा। तो रेलवे स्टेशन से लगभग 5 से 10 मिनट में आपको कोई भी ई रिक्शा सदर बाज़ार पहुंचा देगा। तो इसी के साथ हम पहुंच गए थे सदर बाज़ार और अब हमने समझ लिया कि किस तरह से अलीगढ़ से ट्रेन पकड़ के हमको सदर बाज़ार आना है। सुबह की ट्रेन है 9 बजे की, आपको 11:30 तक पहुंचा देती है दिल्ली। वहां से 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको और ई रिक्शा से सदर बाज़ार तक आने के।
तो इसी के साथ हम पहुंच गए थे सदर बाज़ार। हमारी अलीगढ़ से दिल्ली तक की जर्नी पूरी हुई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।